हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 48 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो यहाँ हमने कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर लिया है। अगर आप कटिंग की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं कटिंग की वीडियो भी शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ से स्टिच करूँगी, कटोरी को अटैच करूँगी सबसे पहले, उसके बाद बेल्ट को अटैच करेंगे। तो आइए स्टिचिंग शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये है आर्म होल की साइड और इस साइड से हम कटोरी को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले एक मार्क निशान लगा देंगे कटोरी पे। तो ये देखिए, इस तरह से एक छोटा सा मार्क करेंगे दोनों साइड पे हम, ताकि बाद में हमारा उल्टा सीधा नहीं हो जाए, पहचान में रहे। तो किस साइड से हमें स्टिचिंग करनी है, इन मार्क को मिलाते हुए हमें स्टिच करना है दोनों साइड को। कभी कभी ऐसा होता है बिगिनर्स के लिए, एक साइड उल्टा है और दूसरी साइड अलग से तरीके से स्टिच हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से मार्क करेंगे तो आपका दोनों साइड बराबर आएगा। फ्रंट पार्ट की राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड बराबर आएगा, कभी उल्टा एक पार्ट कभी दूसरी पार्ट सीधा नहीं होगा। तो इस तरह से हम दोनों निशान को मिलाते हुए कटोरी को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड की कटोरी स्टिच हो गई है। अब सेम दूसरी साइड की भी कटोरी को हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड को मिलाते हुए हमने स्टिच किया। अब ये जो प्लीट्स है इसको भी हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो प्लीट्स को स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो अंदर की तरफ फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। कट करने से होगा, नहीं करने से भी होगा। अगर आप स्टिचिंग के साथ इसको अंदर डाल देंगे तो भी चलेगा। तो फिर भी मैं कट कर लूँगी, तो अच्छा रहता है। कट करने से एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक होने से दिक्कत हो जाती है फिटिंग्स में। तो ये देखिए, हमारा कटोरी हो गया है स्टिच। अब नीचे की साइड हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। सेम हम दूसरी साइड को सेम इसी तरह से दोनों मार्क को मिलाते हुए हम कटोरी को, इस साइड की कटोरी को भी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से स्टिच करना है और इसके बाद इस साइड पे भी हम प्लीट्स को स्टिच कर लेंगे और अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक है उसको कट कर अलग कर लेंगे। यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो हमारा दोनों साइड की कटोरी को स्टिच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड हमारा बराबर सीधी आई है। तो अब हम कटोरी के साथ बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, हमने बेल्ट को स्टिच करने के टाइम यहाँ सेम हम मार्क कर देंगे ताकि हमारा बाद में पहचान में रहे किस साइड सीधी साइड है और किस साइड उल्टी साइड है। तो मार्क जहाँ किया है उस साइड हमारा सीधी रखना है और यहाँ से स्टिच करना है। तो बेल्ट की बड़ा साइड जो है उस साइड को हमें फ्रंट साइड की तरफ रखना है और स्टिच करना है। तो यहाँ से इस तरह से एक पैर की जगह छोड़ते हुए हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए, यहाँ स्टिच कर लिया। अब इसको पलटेंगे यहाँ से राइट साइड पे और यहाँ से एक टप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो 2 स्टिच लगा सकते हैं, यहाँ से और एक स्टिच लगा सकते हैं। एकदम किनारे पे एक स्टिच लगाया और थोड़ा छोड़ के, एक पैर की जगह छोड़ के हमें और एक स्टिच लगानी है। सेम हमें दूसरी साइड को भी स्टिच करनी है, दूसरी साइड की बेल्ट को भी स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए, हमारा दूसरी साइड भी स्टिच हो गई है। अब यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, टॉप स्टिच। तो फ्रंट साइड हमारा रेडी हो गई है। दोनों पार्ट्स की हमारी कटोरी रेडी हो गई है।
अब हम क्या करेंगे, हाई पट्टी एंड हुक पट्टी लगाएंगे। और नेक की पट्टी को हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से उरेप कार्ड से हमने पट्टी को स्टिच किया है नेक पे स्टेल लगाने के लिए। तो यहाँ से इस तरह से एक फोल्ड करके हमें इस तरह से स्टिच करेंगे नेक की पट्टी को। और हाई पट्टी एंड हुक पट्टी को हम कैसे, ये देखिए यहाँ से हमने 3.25 इंच रखा है विड्थ पे, और लेंथ आपकी हिसाब से आप ब्लाउज़ की लेंथ जितना है उसी हिसाब से दे सकते हैं। तो हुक पट्टी एंड हाई पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ ये देखिए लेफ़्ट साइड में जो है वो हुक पट्टी है और राइट साइड में हाई पट्टी है। तो लेफ़्ट साइड में जो हुक पट्टी है वो पहनने के बाद आपके राइट साइड में जाएगा, और राइट साइड की जो हाई पट्टी है वो पहनने के बाद आपकी लेफ़्ट साइड में जाएगा। तो सबसे पहले हम हुक पट्टी को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से स्टिच करना है, यहाँ से एक पैर की जगह छोड़ते हुए। अब हम इसको पलट के एक टॉप स्टिच लगा देंगे यहाँ। तो नाखून से अच्छे से सेट कर दिया और एक टॉप स्टिच लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए इसको इस तरह से स्टिच करना है अंदर के साइड। तो एक फोल्ड करना है और इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करना है। तो हैंड स्टिच करना है, अगर मशीन से भी स्टिच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस बार दूसरी पार्ट को लेना है। तो ये देखिए इसको कैसे स्टिच करना है। तो आई पट्टी को स्टिच करने के लिए ये देखिए हमने ये ब्लाउज़ की अंदर की साइड है, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर पट्टी को रख के स्टिच करना है। तो इसको जब टर्न करेंगे तो राइट साइड पे टर्न करके स्टिच करेंगे। तो अब इसको अच्छे से नाखून से इसकी फैब्रिक को इस तरह से कर देंगे, और इसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद इसको राइट साइड में टर्न करेंगे और एक फोल्ड करेंगे इस तरफ से। और ये देखिए स्टिचिंग मार्जिन जो है इसको जिस तरह से है पट्टी की तरफ रहने देंगे। तो इसको इस तरह से ऊपर की तरफ एक फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच करते जाएंगे। तो हम मशीन की मदद से हमने आई को यहाँ से स्टिच करना है, यहाँ मार्क किया है ताकि यहाँ हमारा नीचे की पट्टी स्टिच होगा। तो ये देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से आई की स्टिचिंग करनी है। इस तरह से एक बार ऊपर की तरफ और 2 बार चलाया इस तरफ से। अब नीचे की तरफ मशीन को चलाया और इसके बाद घुमाया फैब्रिक को। अब यहाँ से स्टिच किया और फिर से सेम मेथड से हमें और एक आई को बनाना है। तो ये देखिए और 2 बार चलाया और यहाँ से यहाँ तक अब फिर से चलाया। तो आपको अच्छे से ये देखिए किस तरह से आई की स्टिचिंग हो गई है। तो मशीन से आप स्टिच कर सकते हैं। तो मशीन से स्टिच करेंगे तो धागा टूटने की कोई झंझट नहीं रहेगा। तो यहाँ हम 6 आई को स्टिच करेंगे, 6 हुक के लिए आई को स्टिच करेंगे। तो आप जितना आपके ब्लाउज़ में देना चाहते हैं, 5, 4 या 6 देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो हम यहाँ 6 हुक लगाएंगे, तो इसके लिए स्टिच करेंगे। तो यहाँ एक मार्क कर दिया पट्टी को गले के लिए, पट्टी को स्टिच करने के लिए। तो अब ये देखिए हमारा स्टिचिंग हो गई है। अब एक हुक को हम यहाँ अंदर डाल के आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से मशीन से स्टिच करेंगे तो आपकी टाइम भी बच जाता है और धागा टूटने की भी झंझट नहीं होती है, अच्छे से फिक्स्ड होके रहता है हुक। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमारा आई पट्टी एंड हुक पट्टी स्टिच हो गई है। अब यहाँ से
सामने की तरफ हम और एक स्टिच लगा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसको कट के अलग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गई है। फ्रंट कटोरी की दोनों पार्ट रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की पट्टी लगाएंगे और ऊपर की नेक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को मिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए कि ऊपर दूसरा बराबर रखते हुए अच्छे से सेट करेंगे। सबसे पहले तो नीचे की पट्टी लगाने के लिए भी मार्क करेंगे और ऊपर की नेक की पट्टी के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से आपको मिलाते हुए रखना है। और एक्स्ट्रा जो है वो इसको काट के अलग कर लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से हमने मिलाया और अब मार्क किया दोनों साइड में, जहाँ से पट्टी को स्टिच करना है। इस तरह से नीचे की तरफ एक मार्क किया, यहाँ पट्टी लगेगा हमारा, और ऊपर की तरफ भी मार्क किया। तो ये देखिए अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम पट्टी को स्टिच करेंगे। तो यहाँ ये देखिए इस पार्ट को अंदर की तरफ इस तरफ से फोल्ड करेंगे और स्टिच करते जाएंगे पट्टी को। तो अब ये देखिए जहाँ हुक पट्टी है इसको इस तरफ से घुमाएंगे और ये पट्टी अंदर चली जाएगी और इस तरह से अच्छे से कोने को बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए एक साइड से हमारा पट्टी लग गई है। दोनों साइड्स में सेम बराबर हमें इस तरह से नीचे की पट्टी को लगाना है और इसको अंदर की तरफ एक फोल्ड करके हमें इसको स्टिच कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से स्टिच करनी है और इसके बाद नेक की पट्टी को स्टिच करना है हमें। तो अब ये देखिए नेक की पट्टी के लिए उड़ेप कार्ड से हमने पट्टी को कट किया था। अब इसको इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच करते जाएंगे। तो पट्टी को स्टिच कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे नेक पे और इसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच करते जाएंगे पट्टी को, नेक की पट्टी को। तो सेम दूसरी साइड को अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है। तो ये देखिए दोनों साइड हमारा स्टिच हो गई है बराबर अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड एंड फ्रंट पार्ट को नेक पे शोल्डर पे हमें अटैच करनी है। तो बैक पार्ट पे ये देखिए ब्लाउज़ की मैचिंग हमने इस तरह से फैब्रिक लिया है, साड़ी की मैचिंग फैब्रिक लिया है और इसकी सिर्फ बैक एंड स्लीव हम रखेंगे मैचिंग। ये 48 साइज़ की ब्लाउज़ है, इसके लिए पूरा ब्लाउज़ नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने सिर्फ बैक एंड स्लीव्स को साड़ी से मैच करते हुए दिया है। तो अब बैक पार्ट को हम क्या करेंगे, साड़ी की मैचिंग ब्लाउज़ पीस जो है उसको हम बैक पार्ट पे इस तरह से अस्तर के ऊपर रखेंगे उल्टा और नेक पे स्टिच करेंगे और इसके बाद इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे नेक पे। अब हम इसको राइट साइड पर टर्न करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को लेंगे और इस तरह से ये देखिए यहाँ से मिडिल में फ्रंट पार्ट को डालेंगे, अस्तर बैक अस्तर एंड मेन फैब्रिक के अंदर इस तरह से रखेंगे और शोल्डर पे स्टिच करेंगे।
सेम हमें दोनों साइड को इस तरह से स्टिच करनी है। अब इसको ये देखिए यहाँ से राइट साइड में टर्न करेंगे तो ये देखिए बाहर की तरफ आपको स्टिचिंग मार्जिन दिखाई नहीं देगी, अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से स्टिच करेंगे तो दागे भी नहीं उलझते हैं। तो मेन फैब्रिक जो है वो कुछ उलझा हुआ फैब्रिक है, इसके लिए अंदर स्टिच करेंगे तो धागे नहीं उलझेगी। अब हमें स्लीव्स को अटैच करनी है। तो ये देखिए हम स्लीव्स पे अस्तर भी यूज़ करेंगे और मेन फैब्रिक को यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लीव्स की अस्तर कर लेंगे इस तरह से और मेन फैब्रिक पे एक पीस लेंगे, उठाएंगे और इन दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ से एक स्टिच करनी है। तो इस तरफ से स्टिच करेंगे और इसके बाद हम राइट साइड पे टर्न कर देंगे इसको। और ब्लाउज़ के साथ हमने स्लीव्स को अटैच करनी है और हमारा ब्लाउज़ बनके तैयार हो गई है। ये देखिए हमारा स्लीव्स भी अटैच हो गई है और हमने बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग पे लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं ब्लाउज़ हमारा तैयार हो गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। और ये देखिए इसकी बैक साइड, तो बैक साइड डिज़ाइनर है, एम्ब्रॉयडर्ड है, स्टोन वर्क है, इसके लिए हमने प्लीट्स नहीं डाले हैं बैक साइड पे। तो इस तरह से हमने 48 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग किया है, अगर स्टिचिंग किया है। अगर कटिंग की वीडियो चाहते हैं कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।